इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट देखने को भी मिलती है, जो फोरकास्ट करते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस $6,000 पर आउंस तक जा सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2026। इंडियन टर्म्स में समझे तो ये वैल्यू हो गई 2 लाख से भी ज़्यादा की। इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर की स्ट्रेंथ, ये दोनों फैक्टर्स आपस में रिलेटेड है और इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है गोल्ड के। इंस्टेड मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे आप हर बार चेक कर सकते हैं और खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू बाय गोल्ड और नॉट। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पिछले साल 2025 में हमें गोल्ड की 45 सालों की सबसे बड़ी रैली देखने को मिली है। पिछले साल गोल्ड ने 66% तक रिटर्न्स दिए हैं और इस रैली के पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल था। जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और लगभग सारे ही कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे थे, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ी और प्राइसेस सर्ज किए। गोल्ड की ये रैली कंटिन्यू रही जनवरी 2026 तक। 29 जनवरी 2026 को गोल्ड ट्रेड कर रहा था ग्लोबली $5,600 पर आउंस और इंडिया में $1,84,000 पर 10 ग्राम्स पर, जो कि गोल्ड का अभी तक का ऑल टाइम हाई था। लेकिन जनवरी 2026 के बाद कुछ तो चेंज हुआ। उसके बाद हमें गोल्ड में एक डिक्लाइन देखने को मिला। फेब और मार्च के बीच में गोल्ड के प्राइसेस 10% से भी ज्यादा गिरे और उसके बाद से गोल्ड के प्राइसेस एक स्टैग्नेंट फेज में आ गए, जहां पे वो 1,45,000 से लेके 1,65,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ना ज्यादा बढ़ रहा है ना ज्यादा कम हो रहा है। लेकिन फेब के बाद तो हमने यूएस, इसराइल और ईरान की वॉर देखी है, जो अभी तक चल रही है। इस समय जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अपने पीक पे थी। तो इस समय गोल्ड, जो कि एक सेफ हेवन एसेट है, उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए और उसको तो रैली करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक स्टैग्नेंट फेज में अटका हुआ है। वहीं पे हमें वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट देखने को भी मिलती है, जो फोरकास्ट करते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस $6,000 पर आउंस तक जा सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2026। इंडियन टर्म्स में समझे तो ये वैल्यू हो गई 2 लाख से भी ज्यादा की। तो गोल्ड का ये बिहेवियर थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि क्या ये एक सही समय है आपके लिए गोल्ड परचेस करने का, और क्या फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली में गोल्ड के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। And I hope that by the end of this video, when you understand all these factors, you will be able to take an educated decision for yourself on whether to purchase gold or not. So let's get started. तो ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं 5 बड़े फैक्टर्स। पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप अपना पैसा किसी भी एफडी या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन गोल्ड पे ऐसा कोई भी इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड आपको नहीं मिलता। तो अगर आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मिस आउट कर रहे हैं इस इंटरेस्ट रेट पे, जो कि आपको एफडी या फिर बॉन्ड्स में मिल सकता था। तो ये इंटरेस्ट रेट बन जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। अब जब ये इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो गोल्ड किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक लेस अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है और इसीलिए लोग अपना पैसा गोल्ड से निकाल के मूव कर देते हैं इंटरेस्ट यील्डिंग सिक्योरिटीज के अंदर, और इसीलिए आपको गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन होते हुए दिखते हैं। लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तब गोल्ड एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, और लोग अपना पैसा मूव कर देते हैं फ्रॉम बॉन्ड्स एंड एफडीज टू गोल्ड, और इसीलिए आपको गोल्ड का प्राइस उस टाइम पे बढ़ता हुआ दिखेगा। सेकेंड फैक्टर है डॉलर की स्ट्रेंथ। ग्लोबली गोल्ड डॉलर में ट्रेड होता है और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो सेम गोल्ड किसी और करेंसी जैसे कि रुपी या फिर येन में महंगा हो जाता है। तो दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स जो किसी और करेंसी से गोल्ड परचेज कर रहे हैं उनके लिए गोल्ड महंगा हो जाता है, भले ही गोल्ड की पर आउंस डॉलर वैल्यू सेम। और कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा ओवर प्राइस गोल्ड में नहीं रखना चाहेगा, इसीलिए वो अपना पैसा गोल्ड से निकालते हैं और गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन होने लग जाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर की स्ट्रेंथ, ये दोनों फैक्टर्स आपस में रिलेटेड है और इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है गोल्ड के साथ। इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या फिर डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, गोल्ड के प्राइसेस हमेशा कम होते हैं। लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और डॉलर के प्राइसेस या फिर डॉलर की स्ट्रेंथ कम होती है, तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा इंक्रीज होते हैं। और इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर की स्ट्रेंथ आपस में रिलेटेड इस तरह से हैं, जब भी फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, डॉलर हमेशा एक मोर अट्रैक्टिव एसेट बन जाता है और डॉलर की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। वहीं पे जब भी फेड अपने रेट कट करता है, डॉलर एक अनअट्रैक्टिव एसेट बन जाता है और उसकी प्राइसेस कम होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। इसलिए फेड के इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट में पूरे दुनिया की नजर होती है। तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो दुनिया में जब भी वॉर लाइक सिचुएशन या फिर पैंडेमिक लाइक सिचुएशन आती है, तो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। उस समय पे गोल्ड के प्राइसेस हमेशा आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। गोल्ड की अपने आप में खुद की एक वैल्यू होती है और ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उससे अपनी वैल्यू डिराइव नहीं करता। हमारी करेंसी या फिर किसी भी और देश की करेंसी
अपनी वैल्यू डिराइव करती है उनके सेंट्रल बैंक से। तो अगर सेंट्रल बैंक ही नहीं रहा तो उस करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है। गोल्ड किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, और गोल्ड को आप किसी भी देश में ट्रेड कर सकते हो, उसकी आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। इसलिए जब भी एक जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, लोग अपना पैसा वेरियस डिफरेंट एसेट से निकाल के गोल्ड में डालते हैं, क्योंकि गोल्ड ही इकलौता एक सेफ एसेट अवेलेबल होता है लोगों के पास, और इसीलिए उस दौरान गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ फैक्टर है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। महंगाई के समय में प्रिंटेड करेंसी अक्सर अपनी वैल्यू लूज करती है। 2025 में कर्नाटका में 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू 100 रुपए के आसपास थी। वहीं पे वो बढ़ के 2026 में 110 रुपए के आसपास हो गई। तो पिछले साल जो 100 रुपए मुझे 1 लीटर तक का पेट्रोल दिलाता था, वो 2026 में अब मुझे 1 लीटर पेट्रोल नहीं दिला पाएगा। तो इसी तरह से करेंसी, प्रिंटेड करेंसी अपनी वैल्यू लूज करती है। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। अगर 2025 में मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड था, तो 2026 में भी वो 1 ग्राम ही रहने वाला है। इसलिए इन्फ्लेशन के टाइम पे लोग अपना पैसा प्रिंटेड करेंसी से मूव करके गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और इसलिए गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। फिफ्थ और लास्ट फैक्टर है सेंट्रल बैंक्स बाइंग गोल्ड। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जेन्युइनली काफ़ी फैसिनेटिंग फैक्टर है। 2026 से पहले डॉलर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी और इक्विवेलेंट टू गोल्ड मानी जाती थी। आई नो दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और कुछ लोग इससे डिसअग्री भी करेंगे, बट दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि डॉलर इज लूजिंग इट्स वैल्यू एवरी डे। लेकिन 2026 से पहले तो एटलीस्ट कोई भी इससे डिसअग्री नहीं कर सकता कि डॉलर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी थी और इक्विवेलेंट टू गोल्ड था। और इसी वजह से सारे सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व्स डॉलर में ही मेंटेन करते थे। लेकिन 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, उस समय पे यूएस और उसके एलाइज ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। और उस एक इवेंट के बाद से सारे सेंट्रल बैंक्स को ये बात समझ में आ गया है दैट डॉलर में रखी हुई फॉरेन रिजर्व्स किसी और देश के डिसीजन पे डिपेंडेंट है, और वो कभी भी वेपनाइज हो सकती है, कभी भी फ्रीज की जा सकती है। और इसी वजह से 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने 1200 टन से भी ज्यादा का गोल्ड परचेज किया है। और ये कंसिक्यूटिवली थर्ड ईयर है जब सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा का गोल्ड परचेज करा है इन अ ईयर। और जब गोल्ड इतनी ज्यादा क्वांटिटी में परचेज होगा तो उसकी डिमांड भी बहुत बढ़ेगी, और इसी वजह से प्राइस भी इंक्रीज होंगे। तो ये तो बात हो गई सारे फैक्टर्स की जो गोल्ड के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक लाइव एग्जांपल के थ्रू ये समझ लेते हैं कि ये फैक्टर्स किस तरह से एक साथ काम करते हैं। शुरुआत में हमने बात करी थी कि 2026 जनवरी के बाद से, फेब से, आपको गोल्ड के प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन उसी के बाद हमने जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखी, यूएस इजराइल ईरान वॉर देखी, फिर भी गोल्ड प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े। तो जनवरी 26 के बाद गोल्ड के प्राइसेस इसीलिए गिरे क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो केविन वॉश को नॉमिनेट करते हैं फॉर फेडरल रिजर्व चेयरमैन। केविन वॉश को एक हॉकिश चेयरपर्सन के रूप में देखा जाता है, यानी कि वो एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं और वो फेड के रेट कट नहीं करने वाले, जिस वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि फेड के रेट्स बढ़ेंगे, डॉलर और स्ट्रेंथन होगा, और इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस गिरे। तो गोल्ड के प्राइसेस अभी एक स्टैग्नेंट रेंज में इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि आगे जाकर के यूएस ईरान वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो गई, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया, लेकिन साथ ही साथ एक सेफ हेवन का टैग भी गोल्ड को मिल गया। तो एक तरफ से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे दूसरे फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन और साथ ही साथ यूएस फेड रेट इंक्रीज गोल्ड के प्राइसेस को कम कर रहा है। इसी वजह से ये एक स्टैग्नेंट स्टेज में अटक चुका है। तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको गोल्ड खरीदना कब है और बेचना कब है। इंस्टेड मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे आप हर बार चेक कर सकते हैं और खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू बाय गोल्ड और नॉट। पहली चीज चेक करें फेड इंटरेस्ट रेट्स। फेड इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं या फिर कट होने वाले हैं। दूसरी चीज चेक करें डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्यूचर में डॉलर और स्ट्रेंथन होगा या फिर फ्यूचर में डॉलर वीक होगा। तीसरी चीज चेक करें कि करंट इन्फ्लेशन रेट कैसे चल रहे हैं, आगे जाके और इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है। चौथी चीज आपको चेक करनी है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसा है। क्या आपको लग रहा है कि आगे जाकर के फ्यूचर में ये और ज्यादा टेंस होगी सिचुएशन, या फिर फ्यूचर में जाकर ये ईज अप होने वाली है। और फिफ्थ चीज, सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, क्या वो बाइंग कंटिन्यूड है या फिर वो बाइंग स्लो डाउन कर रहे हैं। So that's it from my side. Thank you for watching this video and I hope you liked it.